सौ बात की एक बात यह कि सुरक्षा को लेकर बुर्के के खिलाफ जो दुनिया भर में आवाज उठती रहती है, तो उस मामले में मुस्लिम देशों में क्या नियम है? पहले तो ये समझ लेते हैं ताजा बवाल कहां हुआ है इसको लेकर। यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में एक सांसद को वहां की संसद से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बुर्का पहनकर संसद में आ गई। सांसद मुसलमान थी ना, सांसद मुस्लिम नहीं थी। इसीलिए तो यह खबर समझने की जरूरत है। सांसद मुस्लिम नहीं थी, वो बुर्का पहनकर क्यों आ गई, और बुर्का पहनकर आ गई तो उनको सस्पेंड क्यों कर दिया गया? यह खबर समझने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में सांसद हैं, नाम है पॉलिन हैंसन। वो वहां की एक छोटी पार्टी की लीडर है। पार्टी का नाम है वन नेशन। ये उसी तरह की राइटिस्ट पार्टी है जैसी दुनिया के कई देशों में अब खड़ी हो गई हैं, जो बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाती हैं। ये ज़्यादातर उन देशों में है जहां पर गोरे रहते हैं। तो ये पार्टी भी वहां से बाहर से आ रहे दूसरे देशों के लोगों को वहां बसाने पर कड़े नियम लागू करने की बात करती है। एंटी इमिग्रेंट राइटिस्ट पार्टी एक तरह से वन नेशन, और खासकर मुसलमानों के खिलाफ ये बात करती है पार्टी। उनकी सांसद हैं ये पॉलिन हैंसन। तो वहां पॉलिन ने संसद में अचानक, वहां की संसद में, एक काला बुर्का पहन लिया, पूरे शरीर और वो चेहरे को ढकने वाला पूरा बुर्का। और वो क्यों किया उन्होंने? वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक कानून लेकर आई थी संसद में, एक बिल लेकर आई थी संसद में, बुर्का या चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी लगाने का। वो चाह रही थी कि बुर्के पर पाबंदी लगा दी जाए, ऐसा कानून पास कर दिया जाए ऑस्ट्रेलिया में। वो उनका बिल जो था, उनका जो कानून था, संसद ने ठुकरा दिया। बाकी सांसदों ने माना नहीं। उनकी अपनी पार्टी बहुत छोटी है, वो अपना एक अलग बिल लेकर आई थी, अपना कानून लेकर आई थी। वो संसद ने ठुकरा दिया कि बुर्का बैन नहीं होगा। अब उन्होंने विरोध में क्या किया कि खुद ही बुर्का पहन लिया कि अच्छा भाई बैन ही नहीं कर रहे तो मैं भी पहन रही हूं, और संसद में आ गई। लेकिन दूसरे सांसदों को ये न सिर्फ बुरा लगा, उन्होंने कहा ये मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये एक उनके परिधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, और मजाक से भी ज्यादा ये नस्लवाद है, रेसिज्म है, एक धर्म का अपमान है। तो संसद में हंगामा हो गया, ऑस्ट्रेलिया की संसद में हंगामा हो गया। पॉलिन को तुरंत बुर्का उतारने को कहा गया, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि भाई बैन तो आपने किया नहीं, अब मैं भी पहनूंगी। आपने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ मुसलमान ही पहनेंगे। विरोध में पहन रही थी वो। नतीजा ये हुआ कि उन्हें संसद से ही निकाल दिया गया और सजा सुनाई गई अगले 7 संसद सत्रों के लिए संसद में न आने की। और बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। 2017 में भी उन्होंने यही किया था, और तब भी बहुत बवाल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में करीब 10 लाख मुसलमान रहते हैं, और कह रहे हैं कि ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उनका ये मानना है कि भाई ये तो जानबूझ के किया जा रहा है, ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है, और ये इस तरह की पॉलिटिक्स दुनिया में कई जगह, कई देशों में हो रही है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको ना आने दिया जाए, वो हमारे रिसोर्सेज ले रहे हैं, हमारे संसाधन ले रहे हैं। और खासकर ये मुसलमानों पर ज़्यादा अटैक हो रहा है, क्योंकि एक तो कई माइग्रेंट जो हैं, कई जो शरणार्थी बनकर जा रहे हैं मुस्लिम, वो उन इलाकों से जा रहे हैं जहां बवाल चल रहा है, जंगें चल रही हैं, सीरिया है और वो पूरा पश्चिम एशिया का इलाका है। वो सब लोग अलग अलग देशों में जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ काफ़ी रोष बढ़ रहा है इन देशों में जहां गोरे ज़्यादा रहते हैं। तो पॉलिन का कहना है कि वो विरोध करती रहेंगी, उन्होंने बुर्का नहीं उतारा। लेकिन कई लोग इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान मानते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है ये, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अपना जो कल्चर है उसमें ये धार्मिक भावनाओं का अपमान है। और पॉलिन जैसा मत रखने वाले दुनिया में कई लोग हैं अब, जो मानते हैं कि बुर्का पहनने से पहचान छिप जाती है। तो ये आज के युग में सुरक्षा का खतरा है। कई लोग हैं पॉलिन जैसे जो ये मानते हैं कि, वो कह रहे हैं कि हम धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, पर हम कह रहे हैं कि उनका ये जो परिधान है ये सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये उनकी धार्मिक आजादी पर हमला है, कि भाई उनको आजादी होनी चाहिए, वो किसी भी तरह का कपड़ा पहने। याद होगा आपको, भारत में भी चुनावों में कई बार इस पर बवाल हो चुका। अभी बिहार के चुनाव में भी हुआ था कि भाई वोट डालने के लिए चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। तो वो फिर आया था कि नहीं, वो सिर्फ महिलाओं को दिखाएंगी, और काफी इस पे काफी कुछ हो चुका, एग्जाम्स में हो चुका, वो हिजाब को लेकर भी हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पहले से ही कुछ जगहों पर बुर्का बैन है, कुछ जगहों पर वहां पर भी बैन है, स्कूलों में वहां बैन है, सरकारी दफ्तरों में बैन है। तो यहां यह भी देख लेना चाहिए
कि इस्लामी देशों में या उन देशों में जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां क्या सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता? भाई, सुरक्षा का जो मसला है वो तो दुनिया भर में एक जैसा है। यही कहते हैं ना कि भाई आतंकवादी बुर्का पहन के आ सकता है या कोई बुर्के में कुछ छुपा के आ सकता है, तो ये खतरा तो फिर मुस्लिम देशों में भी है, तो वहां क्या कानून बनाया हुआ है? तो फैक्ट तो यह है कि कई मुस्लिम देशों ने भी, ज्यादातर ने नहीं लेकिन कई मुस्लिम देशों ने और कई अहम मुस्लिम देशों ने भी चेहरा ढकने पर रोक लगाई हुई है, और कुछ कुछ जगह पर तो बिल्कुल बैन लगाया हुआ है। ट्यूनीशिया एक देश है उत्तरी अफ्रीका का, मुस्लिम आबादी है वहां पर। वहां 2019 से सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों, इसमें चेहरा ढकना पूरी तरह मना है। सुरक्षा की वजह बताते हैं वो भी, क्योंकि वहां आतंकवादी कई बार नकाब पहनकर हमले कर चुके हैं। मतलब हिजाब वगैरह बैन नहीं है, ये जो पूरा ढकने वाला जो बैन है, वो पूरा जो ढकने वाला कपड़ा होता है, बुर्का होता है, वो बैन है। वहां पर भी पहचान पत्र दिखाते समय चेहरा साफ दिखाना जरूरी है। मोरक्को है अफ्रीका में ही, वो भी मुस्लिम आबादी वहां बहुत ज्यादा है। वहां तो 2017 से पूरे देश में बुर्का बनाना और बेचना ही बैन कर दिया गया। हिजाब और दूसरे 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 वो नहीं, जो पूरा ढकने वाला बुर्का वो बैन है, बनाना ही बैन है, दुकानों में रखना बैन है, दुकानों से बुर्के हटा लिए गए थे। हिजाब वगैरह नहीं, जो पूरा शरीर ढकता है वो बुर्का जो होता है वो बैन कर दिया गया था, क्योंकि अपराधी और आतंकवादी बुर्का पहनकर भाग जाते थे। पुलिस को चेहरा देखकर पहचानने में दिक्कत होती थी। वहां के गृह मंत्रालय ने कहा कि यह पूरा ढकने वाला कपड़ा सुरक्षा के लिए खतरा है। अल्जीरिया भी वही है, मुस्लिम देश है अफ्रीका में। वहां 2018 से सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, जो सरकारी टीचर हैं, नर्स हैं, क्लर्क हैं, वो चेहरा नहीं ढक सकती। वहां की सरकार ने इस पर क्या दलील दी है? वहां की सरकार का मानना है कि काम के दौरान चेहरा देखकर ही बात करनी होती है। छात्रों को खासकर, अब टीचर है जो, उसका चेहरा दिखना चाहिए तभी छात्र समझेंगे। डॉक्टर है, मरीजों को चेहरा दिखना चाहिए तभी विश्वास बनेगा। यानी सरकारी काम में पहचान, सरकारी काम में, ये सरकारी काम की बात है, वहां पर सरकारी काम में पहचान छिपाना मना है। मिस्र भी वही है अफ्रीका में, बिल्कुल इजराइल के बगल में। कितनी बार खबरें आती रहती हैं, वो दुनिया का बहुत बड़ा मुस्लिम देश है। वहां भी 2015 से अब तक कई बैन लगाए जा चुके हैं अलग अलग चीजों पर। वहां काहिरा यूनिवर्सिटी है, कई बड़े अस्पताल हैं, वहां नकाब पूरी तरह मना है, चेहरा ढकना मना है। सरकारी स्कूलों में भी टीचर नकाब नहीं पहन सकती। वो भी मानते हैं कि छात्र और टीचर जो हैं वो, और मरीज और डॉक्टर, इनको आपस में चेहरा देखकर ही काम करना चाहिए। मतलब चेहरा ढकने से संवाद में रुकावट आ जाती है। तुर्की भी मुस्लिम देश है। 1980 से अब तक वहां कई कानून ला गए जिनमें यूनिवर्सिटियां, संसद, कोर्ट, सरकारी दफ्तर, सब जगह चेहरा ढकना मना है। पहले तो हिजाब भी मना था तुर्की में, अब सिर्फ हिजाब की इजाजत है, नकाब या बुर्के की नहीं है। उनका मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा और नौकरी में आगे आना चाहिए। तो उनकी यह भी दलील है, सुरक्षा ही नहीं, और चेहरा छिपाने से दिक्कत होती है बराबरी में। सीरिया में भी मुस्लिम बहुत है। अब तो वहां सरकार बदल गई। वहां 2010 में हजारों स्कूल टीचरों को नकाब उतारने को कह दिया था पिछली सरकार ने। जो नहीं मानी थी उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि तब की सरकार का मानना था कि स्कूल में नकाब पहनने से चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा मिलता है, बच्चों को टीचर का चेहरा दिखना चाहिए। चाड जो देश है अफ्रीका में, वहां भी काफी मुस्लिम है। वहां 2015 में आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में बुर्का, नकाब, इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि ढकने पर, हिजाब में नहीं, क्योंकि आत्मघाती हमलावर नकाब पहनकर बम छिपा लेते थे। यानी 3 जो ये बड़े कारण हैं, ये हर जगह एक जैसे हैं। सुरक्षा का कारण, पहचान का कारण, और बातचीत, संवाद और बराबरी वाला कारण, कि चेहरा देखकर ही लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और ऐसे ही महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। और ये सारे फैसले खुद मुस्लिम सरकारों ने लिए, मुस्लिम पुलिस लागू करती है, मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में आज भी हैं। तो मतलब कि धार्मिक आजादी का तर्क अलग है, लेकिन आधुनिक युग में जीने की जो जरूरतें हैं उनको भी ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। ये कई ऐसे देश भी मानते हैं जहां मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी में, और यह भी हकीकत है कि हर देश का अपना तरीका है, और धर्म, संस्कृति और सुरक्षा के बीच संतुलन कितना जरूरी है, यह हर देश के लोगों को अपने हिसाब से ही तय करना है। 100 बात की एक बात।